हेलो फ्रेंड्स, दिन हो गया आज का 27 मार्च 2021 यानी कि शनिवार का। और बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 35 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ा ऐलान किया गया है, कुछ बड़ी योजनाएं भी निकल कर आ रही है। ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक खाते को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। सोने चांदी के भावों को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। मौसम समाचारों को लेकर भी अपडेट है। और दोस्तों, फ्री में लैपटॉप मिलने को लेकर बड़ी खबर है। 25 साल के लिए सरकार आपको घर बनाकर दे रही है अगर आपके पास खुद का घर नहीं है तो। और इसी के साथ देश की बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें आ रही है, तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि ट्रेन, सड़क और बैंकों पर दिखा भारत बंद का असर। किसानों ने दोहराई कृषि कानून को रद्द करने की मांग। किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे होने पर कल किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद रखा गया। और देश के कई शहरों में दोस्तों किसानों ने सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कई जगहों पर नेशनल हाईवे को बंद रखा। और बंद की मियाद पूरे होते ही सड़क को फिर से खोल दिया गया। यहाँ पर दोस्तों बंद के दौरान कई बैंक की शाखाओं को बंद कर दिया गया था और हाईवे बंद हुए थे, यात्री फंस गए थे। रेलवे नेटवर्क को भी दोस्तों बहुत ही जगह पर डिस्टर्ब किया गया, कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। तो इस तरह से भारत बंद का मिला जुला असर जो है कल देखने को मिला। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही कि अगले 6 दिन और पकाएंगे अनचाहे मैसेज। ट्राई ने कंपनियों को दी 31 मार्च तक की मोहलत। आपको बता दें, अगर आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तभी तो वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों कई बार अनचाहे एसएमएस आपके पास आते रहते हैं। कई एसएमएस में आपको स्कीम बताई जाती है, कई कॉल आती है जो आपको बताते हैं मैं शेयर मार्केट से बोल रही हूँ, मैं फला नेटवर्क से बोल रही हूँ, ये काम करवाती हूँ, आपको इस काम के लिए स्पेशल ऑफर दिया गया है वगैरह वगैरह। मतलब आप नहीं चाहते हो तो भी दोस्तों आपके पास कॉल आते रहते हैं, एसएमएस आते रहते हैं और कई बार आप परेशान भी हो जाते हैं। तो ऐसे में यह सिलसिला सिर्फ अगले 6 दिन तक ही और जारी रहेगा, क्योंकि बिना जरूरत के गैर जरूरी एसएमएस से जुड़े नए नियमों को अमल में लाने को लेकर टेलीकॉम रेगुलेटरी डिपार्टमेंट जो है ना, उसको ट्राई बोला जाता है, वो दोस्तों कंपनियों को संभालने के लिए 31 मार्च 2021 तक की मोहलत दे दी गई है। और 31 मार्च के बाद किसी भी ग्राहक को कोई भी अनचाहा मैसेज और कॉल जो है नहीं आ पाएगा। अगर आता है तो दोस्तों उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 69% से पास होना होगा अनिवार्य, गाड़ी को रिवर्स करना होगा जरूरी। जानते हैं किस तरह से आप कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई, सरकार ने बदल दिए हैं नियम। तो दोस्तों वाहन चलाने वालों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के योग्य उम्मीदवारों को अब कड़े स्किल टेस्ट से गुजरना होगा। वाहन चलाने के साथ साथ गाड़ी को पीछे करने यानी कि रिवर्स में चलाने को भी अनिवार्य कर दिया गया है। और ये सभी बातें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जी गडकरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में दिया है। मतलब दोस्तों सरकार ने जितने नियम बनाए हैं ना, उनमें से 69% आपको पास होना जरूरी होगा। सरकार का मकसद है दोस्तों नए नियम के मुताबिक ड्राइविंग स्किल टेस्ट लेने का उद्देश्य योग्य और प्रतिभाशाली चालक तैयार करना है, ताकि दुर्घटना को ज्यादा से ज्यादा हद तक रोका जा सके और योग्य उम्मीदवारों को ड्राइविंग लाइसेंस मिले। अच्छा, अगर आप दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं घर बैठे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सारथी के नाम से एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाना है और ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करना है और स्क्रीन पर दिए गए फॉर्म को आपको भरने का काम करना है और उसको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। आगे जो भी जानकारी मांगी जाएगी आपको उसमें फिलअप करते जाना है। दोस्तों घर बैठे आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिपार्टमेंट से आपके पास कॉल या फिर एसएमएस आ जाएगा। अच्छा, वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने बढ़ाई ड्राइविंग लाइसेंस सहित वाहन के जरूरी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी। जानते हैं नई तारीख के बारे में। तो दोस्तों मोदी सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और प्रमाण पत्र के साथ ही परमिट जैसे कि मोटर वाहन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि जिन लोगों के वाहन संबंधी दस्तावेज की जो वैलिडिटी है, जैसे कि आपकी आरसी एक्सपायर हो चुकी है, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, अगर 1 फरवरी 2020 को ही खत्म हो गया था ना, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने उसे 30 जून 2021 तक आगे बढ़ा दिया गया है, बिना किसी पेनल्टी के आप इसको रिन्यू कर सकते हैं जून तक, है ना। अच्छा, इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए योगी सरकार का बड़ा तोहफा। 25 साल के लिए मिलेगा मकान और साथ ही मिलेगा बड़ा फायदा भी। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब गरीब और प्रवासी मजदूरों के साथ ही शहरी गरीबों और विधवाओं को कम कीमत पर किराए पर मकान उपलब्ध करवाएगी। और वहीं दोस्तों इस योजना के अंतर्गत सस्ती हाउसिंग स्कीम के तहत शुरू किया जाएगा और इस योजना में जो मकान बनाए जाएंगे ना, उसका आवंटन जरूरतमंद गरीबों को ही किया जाएगा। और जानकारी के मुताबिक मकान का किराया और मकान की लोकेशन के साथ ही उसके हालात के आधार पर भी तय किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि 2 साल में 8% के रेट से किराया बढ़ाया जाएगा और 25 साल के लिए लोगों को घर जो है एग्रीमेंट पर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। आखिर में अगर सरकार जो ये मकान दे रही है तो किराया भी बिल्कुल नाममात्र का ही होना है। स्पेशली किन किन लोगों को मकान मिलेगा दोस्तों सरकार की तरफ से, जो गरीब मजदूर है, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, निम्न आय वर्ग के व्यक्ति है, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर है, प्रवासी मजदूर है जो कि अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, और वहीं पर्यटक और छात्र जो कि दोस्तों शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं,
अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति है, विधवा और कामकाजी महिलाओं के साथ ही दिव्यांग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा, अगली खबर आ रही है कि पेंशनर्स के लिए पीएफ डिपार्टमेंट की खास पहल, घर बैठे मिलेगी हर एक जानकारी, ऑफिस में नहीं लगाने होंगे चक्कर। तो दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने अपने लाखों पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को अपनी पेंशन से जुड़ी जानकारी जो है ना, वो दोस्तों पीएफ के ऑफिस में आपको चक्कर नहीं लगाना होगा, आप घर बैठे ही ये सभी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है epfindia.gov.in, इस वेबसाइट पर आप संपर्क करके सभी जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ध्यान रहेगा, कोई भी दस्तावेज जो है ना वो फोन पर आपको नहीं बताने हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर आ रही है, घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए वाहन, जनरेटर, उद्योग और विनिर्माण इकाइयों के लिए मंगवा सकते हैं पेट्रोल और डीजल। सरकार ने शुरू करी नई व्यवस्था। तो दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के वाहन, जनरेटर और साथ ही इंडस्ट्री के अलावा जो निर्माण कार्य की यूनिटें है ना, उसमें दोस्तों प्रतिदिन फ्यूल की जरूरत होती है और वहीं बिजली की बढ़ती मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं मिलने के कारण जनरेटर चलाना पड़ता है और कई बार पावर ग्रिड की विफलता के कारण भी लोगों को जनरेटर के भरोसे रहना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप डोर टू डोर फ्यूल डिलीवरी सर्विस देने के लिए द फ्यूल डिलीवरी नामक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन से आप घर बैठे ही दोस्तों पेट्रोल और डीजल का ऑर्डर देके अपने घर पर मंगवा सकते हैं। चलिए, अगली खबर आ रही है, सिगरेट पीने वाले ध्यान दीजिएगा, लूज सिगरेट बिक्री पर बैन की तैयारी में है सरकार। आपको बता दें, सरकार खुले में सिगरेट बेचने पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है और एक सर्वे के मुताबिक 57% उपभोक्ता खुली सिगरेट खरीदते हैं और 87% इस बैन के खिलाफ भी है। जहां पर अब दोस्तों सरकार के नए नियम के मुताबिक आपको सिगरेट का पूरा पैकेट ही लेना होगा। एक दो या 2 4 5 सिगरेट जो है दोस्तों खुले में नहीं बेच सकते हैं। सरकार इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने पर फैसला कर सकती है बहुत ही जल्द। चलिए, वहीं अगली खबर आ रही है कि 1 साल में खत्म हो जाएंगे सभी टोल प्लाजा। जानिए नितिन गडकरी के इस ऐलान के पीछे क्या है कुछ खास रहस्य। तो दोस्तों, इस साल 15 फरवरी से देश के सभी टोल नाकों पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है और टोल प्लाजा पर लगने वाली गाड़ियों की लंबी लाइन से छुटकारा पाने के लिए सिस्टम जरूरी कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, सरकार के मुताबिक 1 साल के अंदर अंदर सभी टोल प्लाजा भी बंद कर दिए जाएंगे, यानी कि खत्म कर दिए जाएंगे। और दोस्तों, टोल टैक्स वसूलने का जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, उसको ही डिजिटल कर दिया जाएगा, जिसमें कार को कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि 1 साल के अंदर अंदर सभी टोल प्लाजा खत्म करके जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम जो है यहाँ पर हाईवे पर लगा दिए जाएंगे और टोल बूथ को हटा दिया जाएगा। चलिए, अगली खबर आ रही है कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सीने में दर्द की शिकायत, आर्मी अस्पताल में हुए भर्ती। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया है और फिलहाल दोस्तों कल सुबह शुक्रवार को तकलीफ होने के बाद उन्हें यहाँ सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि दर्द की वजह क्या है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द राष्ट्रपति महोदय की तबीयत जो हो सही हो जाए। चलिए, अगली खबर आ रही है कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का भयंकर प्रकोप, 60,000 नए मामले आए सामने। हिमाचल में स्कूल कॉलेज 4 अप्रैल तक कर दिए गए बंद, महाराष्ट्र में लॉकडाउन की चेतावनी। तो देश में दोस्तों कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है वो भयंकर रूप से बढ़ती जा रही है। बात करें पिछले 24 घंटों की, तो दोस्तों 59,069 नए केस सामने आए हैं और साथ ही 257 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें दोस्तों कि देश में अब तक 1,61,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीजों की जान चली गई है और अब तक दोस्तों पिछले 2-3 महीनों में 60,000 के लगभग मरीज पहली बार ही पिछले 24 घंटों में देखने को मिले हैं। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि इन राज्यों में नहीं खेल पाएंगे होली, कोरोना के चलते राज्य सरकार ने लगाया होली समारोह पर बैन। तो दोस्तों, होली के रंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस की लहर का प्रकोप चल रहा है ना, उसके मद्देनजर सरकार ने होली खेलने पर पाबंदी लगा दी है। और अब तक की जो खबर सामने आ रही है उसके अंतर्गत कर्नाटक, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली और कई राज्यों में होली खेलने पर बैन लगा दिया गया है। वैसे दोस्तों, आप कौन से गाँव शहर या फिर राज्य में रहते हैं, एक बार बताइएगा जरूर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि रिप्लाई में हम आपको बता सके कि आपके यहाँ पर होली खेलने की इजाजत यानी कि परमिशन सरकार के द्वारा दी गई है या नहीं। चलिए, वहीं अगली खबर आ रही है, सरकार का बड़ा फैसला, अब बिटकॉइंस में किया गया ट्रांजैक्शन तो बताना होगा कारण, देनी होगी उसकी पूरी जानकारी। तो दोस्तों, सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है कि अगर बिटकॉइन में कोई भी लेन देन करते हैं, बिटकॉइन को खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेचते हैं, तो उसकी पूरी की पूरी जानकारी जो है ना वो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के रूप में सरकार को बताना जरूरी होगा। चलिए, अगली खबर आ रही है, 1 अप्रैल से दूध, बिजली और एसी के साथ टीवी, हवाई सफर सहित कई चीजें हो जाएगी महंगी, आम आदमी की जेब पर पड़ जाएगा बड़ा बोझ। तो दोस्तों, एक सप्ताह के अंदर अंदर नया साल यानी कि नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 लागू होने जा रहा है और 1 अप्रैल से ही कई सारी चीजें, जिसमें मुख्यतः दूध, एयर कंडीशनर यानी कि एसी, पंखा, टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन, इन सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। साथ ही दूसरी तरफ हवाई यात्रा करने वालों के भी दाम बढ़ रहे हैं। टोल टैक्स और बिजली के बिल के ऊपर भी दोस्तों रेटें बढ़ाने पर विचार हो रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर दोस्तों 1 अप्रैल से आपको एक बड़ा झटका लग सकता है, महंगाई और भी ज्यादा बढ़ सकती है देश में। अच्छा, जियो को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि 75 रुपए में 1 महीने के लिए फ्री कॉलिंग और 3 GB डेटा मिलेगा और साथ में आपको कई फायदे मिलेंगे। अगर आप जियो फोन का इस्तेमाल करते हैं तो 75 रुपए के रिचार्ज में दोस्तों आप 1 महीने तक अनलिमिटेड फ्री में कॉलिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं।
अच्छा, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है कि मास्क नहीं पहनने पर अब लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। सरकार ने जारी किया नया आदेश। तो इस तरह से एक नया ऑर्डर जारी हुआ है। और इसी के साथ अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है कि होली से पहले फिर से सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ। इन राज्यों में सरकार ने जारी करी बारिश की चेतावनी। तो दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 28 और 29 मार्च को बिजली कड़कने के साथ साथ कुछ जगहों पर बारिश और ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। और इसी के साथ दोस्तों उत्तराखंड में और भी ज्यादा भारी तबाही हो सकती है, बारिश और बर्फबारी जो यहाँ पर गिर सकती है। वहीं अगर सोने चांदी के भाव की बात करें तो दोस्तों आज सोने का जो ताजा भाव है ना वो 150 रुपए सस्ता हुआ है और सोना 44,081 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर पहुंच गया है। बात की जाए चांदी की तो चांदी 1036 रुपए महंगी हुई है और चांदी का जो भाव है वो 64,276 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। चलिए अगली खबर आ रही कि पत्नियों को पति के जुल्म से बचाने के लिए सरकार में बनेगा नया कानून। मुख्यमंत्री शिवराज ने किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा से बचाव और महिला सुरक्षा के लिए सरकार जल्द ही एक और कानून बनाने जा रही है, जिसमें दोस्तों महिलाओं के खिलाफ जो अन्याय होता है, वो महिलाएं जिनके हस्बैंड उनके ऊपर जुल्म करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, उनको रोकने के लिए और उनको सजा दिलाई जा सके, इसके लिए सरकार जल्द ही कड़े कानून बनाने पर विचार कर रही है। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के बारे में सरकार ने दिया रिवर्स आदेश। अभी हुआ बड़ा फैसला। तो दरअसल दोस्तों झारखंड में युवाओं के लिए निराश करने वाली खबर है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत उन बेरोजगारों को ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जिन्होंने राज्य के सरकारी तकनीकी संस्थानों से तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है, जैसे कि इंजीनियरिंग की एजुकेशन प्राप्त करी है या दोस्तों स्पेशली कोई स्पेसिफिक एजुकेशन प्राप्त करी है, केवल उन्हीं को 5-5 हजार रुपए महीने का भत्ता मिलेगा। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब के बारे में अपडेट आ रहा है। पंजाब में विभिन्न विभागों में डिपार्टमेंट में बम्पर भर्ती हुई शुरू। पुलिस में भी भरे जाएंगे 10,000 के लगभग पद। तो पंजाब से कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी नौकरी की तलाश में है तो 10,000 से ज्यादा दोस्तों पुलिस की वैकेंसी निकली है पंजाब में और साथ ही कई अन्य डिपार्टमेंट में भी सरकारी वैकेंसियां थोक भर के निकली है। अगली खबर है Xiaomi ला रहा है हाई रेंज वाले इलेक्ट्रिक वाहन। इस कंपनी की फैक्ट्री में किए जाएंगे तैयार। तो दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहन की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण शुरू कर चुकी है और इसी कंपनियों के साथ साथ कुछ टेक कंपनियां जैसे Xiaomi ये भी दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की तैयारी में है। इतने दिन Xiaomi दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बना रही थी, टेलीफोन मोबाइल वगैरह बना रही थी, अब इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की तैयारी भी कर चुकी है। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि 1 अप्रैल से मारुति कंपनी की कार, गाड़ियां और साथ ही हीरो कंपनी की मोटरसाइकिलें कई चीजें महंगी होने जा रही है। अगर आप कार, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 1 अप्रैल से पहले बुक करवा लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। प्रधानमंत्री किसान योजना की 8वीं किस्त से किसानों के खाते में आ जाएंगे 16,000 रुपए। 1 अप्रैल से मिलने लगेगा लाभ। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का जो 8वीं किस्त का पैसा है वो 1 अप्रैल से ही किसानों को मिलने लग जाएगा। 2-2 हजार रुपए 3 किस्तों में मिलती है ना दोस्तों, साल में कुल 6,000 रुपए उन्हीं के लिए है ना। अगली खबर है पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं को पैसे वापस मिलने में होगी देरी। आरबीआई ने 30 जून तक बढ़ा दिया है प्रतिबंध। तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी कि पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं को बैंक में फंसा हुआ पैसा वापस मिलने में अभी और भी ज्यादा समय लग सकता है। रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इसके रिजोल्यूशन प्रक्रिया में और अधिक समय लगने की आशंका है और इसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए कई निवेशकों के साथ बाइंडिंग ऑफर मिले हैं। फिलहाल 30 जून तक इसको प्रतिबंध और भी ज्यादा आगे बढ़ा दिया है। 30 जून तक आप पैसे जमा है फिर भी नहीं निकाल सकते हैं। हरियाणा से बड़ी खबर है। हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं की घोषणा। 22 अप्रैल से होगी 10वीं की परीक्षा और 20 अप्रैल से होगी दोस्तों 12वीं की परीक्षा। यहाँ पर अगर आप हरियाणा से है तो दोस्तों टाइम टेबल देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ जानते हैं दोस्तों आज की अगली और अंतिम खबर। तो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। पांडिचेरी में छात्रों को मिलेगा फ्री लैपटॉप और जल्द ही स्थानीय निकाय चुनाव कराने का भी वादा। तो दोस्तों पांडिचेरी में चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी ने घोषणा करी है हाई स्कूल और कॉलेज के छात्रों को फ्री में लैपटॉप देने की और 9वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले सैनिक स्कूल की स्थापना करने वाले छात्रों को डिजिटल टैबलेट देने का प्रावधान शामिल है। मतलब 9वीं के बाद टैबलेट दिए जाएंगे और हाई स्कूल पास हो जाएंगे उनको लैपटॉप दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ अंत में हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आर्यवर्त के नाम से किस देश को जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। आर्यवर्त के नाम से किस देश को जाना जाता है? ऑप्शन ए नेपाल को, ऑप्शन बी भारत को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री।